गुड इवनिंग। तो कल जो हमने बताया था वो सिंपल डाई के बारे में आप लोग को बताया था, सिंपल डाई। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ डाई में, कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाई बताने के लिए हर बार हम जो कॉमन पुर्जे हैं डाई के वो नहीं बताएंगे, या उनको बताएंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे उसका, ठीक है। तो सिंपल डाई हो गई थी कल कंप्लीट, समझ में आई? आई या नहीं आई? आइए। डाउट किसी ने कुछ पूछा नहीं ज़्यादा है? डाउट पूछना ही बहुत ज़रूरी है। अब कंपाउंड डाई में मैंने बताया था पंच और मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। अब टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, बैक प्लेट, स्टीपर, स्प्रिंग, राइट पिन। स्टीपर ये है, राइट पिन ये है, पंच प्लेट ये है, बैक प्लेट ये है, टॉप प्लेट ये है, और एक पोर्शन ऊपर है डाई का और पंच का नीचे है। कंपाउंड डाई में हमेशा बड़ा वाला जो डाई रहती है ना, डाई बड़ा पंच, दो पंच होंगे और दो डाई होंगी। पंच में ही डाई होगी और पंच हमेशा नीचे होगा बड़ा वाला। उस बड़े पंच में जो पियर्सिंग होता है ना हिस्सा, ये जो स्लग गिरता है ना, ये जो ये ना देखो, ये वाशर बन रहा है। अब इस वाशर से ये स्लग निकल रहा है, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मेशन ये होगा और आपका ये रहा जाल, क्या है? स्ट्रिप। तो कुछ कुछ ऐसा होता कटने से पहले, ठीक है। ऐसा ही होगा, कटने से पहले कैसा होगा? ऐसा मार्कर है। अब इसमें तीन पार्ट हैं, ध्यान से देखो, एक, दो और तीन, ठीक है। पार्ट एक, पार्ट दो और तीन, सबका फंडामेंटल एक ही होता है, डिजाइन एक ही होता है। अब जो इसकी ओडी कट रही है, आउटर कट रहा है, वो पंच नीचे है। पंच जो ऊपर के लिए, ऊपर वाले फीमेल के लिए पंच है। तो ये वाला जो आउटर का साइज बन रहा है, वो जो ऊपर वाली डाई है ना, ऊपर डाई है बड़ा वाला हिस्सा, तो साइज बनेगा डाई से, साइज डाई से बनेगा। और अंदर वाला जो साइज बनेगा वो पंच से बनेगा, क्योंकि हमें ओडी एक्यूरेट चाहिए और आईडी एक्यूरेट चाहिए। डिजायर्ड जो डायमेंशन है वाशर की, ओडी और आईडी। जब भी हम कोई पियर्सिंग करते हैं ना, हमें पार्ट चाहिए, काम का पार्ट है, और ये हमें डायमेंशन भी चाहिए। तो जब भी हम कोई पंचिंग करते हैं तो पंच मास्टर होता है, और जब भी हम कोई ब्लैंकिंग करते हैं तो डाई मास्टर होती है। इसमें पंचिंग और ब्लैंकिंग एक साथ हो रही है, ठीक है। आउटर वाले के लिए ब्लैंकिंग हो रही है, और जो सेंटर में हो रहा है ना, उसके लिए पंचिंग हो रही है। तो नीचे वाला जो मेल है उसमें फीमेल भी है, डाई भी है बीच में, और ऐसे ही जो ऊपर वाला फीमेल है उसमें मेल है अंदर। अब सेकेंड पोर्शन ये तो हो गया मेल फीमेल का। अब जो जितनी भी कंपाउंड डाई है, अब कंपाउंड डाई में स्टीपर और इजेक्टर दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखो। स्टीपर और इजेक्टर, कितने लोग जानते हैं स्टीपर और इजेक्टर में क्या अंतर होता है? स्टीपर प्लेट और इजेक्टर दो होते हैं ना, अंतर क्या है? क्या स्टीपर होती है, क्या इजेक्टर होता है, बताओ। और ये स्टीपर बोलते हैं, ये जो प्लेट है ना, ये स्टीपर है। स्टीपर हमेशा पंच के आउटर सरफेस में जो जाल फंसता है ना,
जैसे ये फंसेगा किसमें, पंच में, नीचे इसमें, ये रहा पंच, स्ट्रोक लगेगा, स्टीपर नीचे जाएगी। और ये स्प्रिंग लोडेड है स्टीपर, तो जैसे ही रैम ऊपर जाएगी ये अपनी प्री पोजीशन ले लेगा, और इसकी पोजीशन हमेशा पंच से ऊपर है, तो इसको जाल को निकाल देगी। तो स्टीपर हमेशा जाल निकालती है, समझ गए ना। और इंजेक्टर क्या करता है, तुमने इंजेक्टर होना, दोनों इंजेक्टर हैं, स्टीपर भी इंजेक्टर है, और जो तुम्हारा अंदर जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो मैंने बताया था अभी, स्टीपर और डाई इंजेक्टर। डाई की जो अंदर रहता है वो इंजेक्टर रहता है। इंजेक्टर का मतलब भी इंजेक्ट करना होता है, स्टीपर दो काम करती है, इंजेक्टर केवल एक काम करता है। इंजेक्टर पार्ट को बाहर करता है, स्टीपर ग्रिप भी करती है और पार्ट को भी बाहर लाती है। पार्ट को नहीं, सीट को, पार्ट को बाहर नहीं लाता, पार्ट को जो बाहर लाएगा वो हमेशा इंजेक्टर लाएगा, और इंजेक्टर डाई के अंदर ही होगा हमेशा। स्प्रिंग लोडेड हो, नॉकआउट से निकाल रहे हो, इसमें स्प्रिंग लोडेड है, नॉकआउट नहीं है, स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर समझ जाओ। कंपाउंड डाई में दोनों चीजें रहती हैं, एक ही डाई में इंजेक्टर भी होगा और स्टीपर होगा। अब स्टीपर तुम्हें दिख रहा है, विजिबल है, लेकिन वो नहीं दिख रही, इंजेक्टर नहीं दिख रहा। अब इंजेक्टर कहाँ है, इंजेक्टर जो ये डाई है ना, ये देखो, आप इधर लाओ जरा, मैं पास से दिखाता हूँ, नीचे लाओ। ये जो दिख रहा है ना, ये जो 2 mm बाहर है, ये इंजेक्टर है, ठीक। इसके नीचे मेल है और ये डाई प्लेट है बाहर, ठीक है। और इसको नीचे वाला भी दिखाओ, ये जो है ये हिस्सा, ये डाई है, आउटर वाला ऊपर के लिए पंच है, और इसके अंदर ऊपर वाली डायरेक्ट डाई है, ठीक है, समझ गए ना। इंजेक्टर हमेशा डाई के अंदर ही होता है पार्ट निकालने के लिए, और स्टीपर पंच के आउटर सरफेस में रहती है, चाहे वो ब्लैंक होल्डर हो, ब्लैंक होल्डर ही बोल देते हैं, रिंग, स्टीपर, जो भी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसमें एक स्ट्रोक लग रहा है, स्ट्रोक एक ही है, स्टेशन एक ही है, मेल में फीमेल है और फीमेल में मेल है। स्टीपर एक, स्टेशन एक स्ट्रोक में 2 ऑपरेशन हो जा रहे हैं, एक तो प्लग निकल रहा है और एक आउटर का डाई कट रहा है हमारा, ठीक है। तो कंपाउंड डाई मेरे हिसाब से पूरी हो गई। बाकी डिटेल में हमने ये क्या टॉप प्लेट क्या होती है, क्लियरेंस क्या, अपना पिलर सेट क्या होता है, डायगोनली में यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन कटिंग टूल है, इसमें 4 होने चाहिए, और इसका पिलर सेट भी साइज होना चाहिए, एक्यूरेसी वाला होना चाहिए कटिंग डाई, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इसमें नहीं समझ में आया हो, कम से कम 2 चीज़ें तो समझ लो, एक तो अंतर स्टीपर में और इंजेक्टर में। इंजेक्टर हमेशा पार्ट निकालने के लिए और डाई के अंदर होता है, स्प्रिंग लोडेड भी हो सकता है, और वो शेप में रहेगा, ऊपर से टॉप प्लेट से एक रॉड डाल देते हैं, मूव करेगा, फ्री रहता है। तो आपका इनसे जैसे ये TDC पे जाता है ना, तो 5-10 mm का यहाँ पे पिन बढ़ा देते हैं, तो वो इंजेक्टर की चाल से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इंजेक्टर खुल के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कम करोगे तो पार्ट नहीं निकलेगा, इंजेक्टर बाहर निकलना चाहिए डाई के, तब पार्ट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें इतना ही है, और किसी कुछ पूछना हो है। क्लियरेंस तो मैंने बोला कि OD के लिए डाई मास्टर होगी और ID के लिए पंच मास्टर होगा, ठीक है। राइजर का मैं बता चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।